क्या कहना जगदम्बा मात भवानी का। गौरी से वहीं सती, सती से पार्वती, और पार्वती से काली, दुर्गा, चामुंडा, अनेकों नामों में रूप विराजमान। आज भगवती मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। आहा, नाम कितना अच्छा, कालरात्रि। कालरात्रि की पूजा करने का मतलब, जब अपनी निजी जिंदगी में अंधकार हो जाए, कुछ समझ में न आए। वो अंधकार कैसा? अंधकार मतलब ये नहीं है कि कुछ दिखाई ना दे, अंधकार का मतलब ये है कि अपना भी कुछ ना दिखाई दे। जब भयंकर अंधकार होता है तो अपना भी हाथ नहीं दिखाई देता है। अंधकार का मतलब जब अपना भी हाथ ना दिखाई दे, जब ऐसे घोर अंधकार की जिंदगी में फंस जाओ, तब नवरात्रि की 7वें दिन माता काल रात्रि का ध्यान करना, तुम्हारी निजी जिंदगी में उजाला हो जाएगा। हर शाम के बाद सुबह होती मेरे पागलों, याद रखना, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा ना, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। कष्ट आवे तो घबराना मत, दुख आवे घबराना मत। हमारी आदत होती है, माही बाप, हम लोग परेशान इसलिए हैं, अरे दुख में सुमिरन सब करे, पर सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को। हम लोग भगवान को कब पुकारते? जब आफत आती, जब विपत्ति आती। मेरे पागलों, तुम अम्बे माँ को तब मत पुकारो जब तुम पर विपत्ति है, तब तो वो साथ देगी ही देगी। कभी तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगे तो कह दिया करो, करो माँ धन्यवाद है, माँ बहुत खुश हो जाएगी। और मेरे पागलों, जब कोई काम ना आए, दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाएं, याद रखना, हम अभी कोई पुलिस अधिकारी बहुत बड़े आए थे हमारे पास, अभी बैठे थे ऊपर, सलारिया जी भी बैठे थे, यहाँ के बहुत बड़े पद पर विराज, शायद आईजी महोदय थे, आईजी महोदय अभी आए थे, विराजमान थे। कुछ ऐसी वार्तालाप, कुछ चर्चा करने आए थे। हम चर्चा कर रहे थे, तब हम उनको बता रहे थे, श्रीमान, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। आपका बड़ा प्रिय रिश्ता तब टूटेगा जब कोई नहीं होगा। लेकिन एक बात बोले, दुनिया बदल जाए, कभी मां नहीं बदलती। एक घड़ी भाई बदल जाएगा, आपका खून का नाता, कई बार विसंगति में पड़कर के पिता भी बदल जाता है, लेकिन मां हजारों किलोमीटर दूर रहे, मां आखिर मां होती है। और ये पठानकोट तो आपको पता ही होगा, ये पठानकोट ऐसे ही नहीं माई बाप, ये अमर जवानों का शहर है, ये अमर जवानों की भूमि है माई बाप, अमर जवानों की नगरी है। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार इस पठानकोट में रहने वाले प्रत्येक युवा ने भारत माता को अपना माता मान करके जीवन न्यौछावर किया, बहुत युवाओं ने ऐसा किया है, भारत माता को अपना मां माना। लेकिन हम एक बात तुमसे प्रार्थना करें, मां आखिर मां होती है, पूरी दुनिया पलट जाए, मां कभी नहीं पलटती है। तो आज के दर्शन मां काल रात्रि के दर्शन है। ये काल की भी रात्रि है। काल मतलब समय, समय उल्टा हो। महाराज जी, घड़ी तो हाथ में है, घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। घड़ी सबके हाथ में है, पर क्या घड़ी किसी के हाथ में है? बोलिएगा, अरे बोलिए जरा माई बाप। नहीं, कब किस घड़ी क्या हो जाए कोई ठिकाना। आज कथा सुन रहे, कल पता चले बाबा जी पागल हो गए, अब कौन कथा सुनाएगा हो? कल का कोई ठिकाना। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगा,
बहुर करेगा कब। कल करते हो आज करो, आज करते हो अभी करो, कल क्या होए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए माई बाप काल रात्रि, काल की भी रात्रि आ जावे तब भी घबराना मत। काल का मतलब समय। एक संत कहते थे, समय समय पर होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात, और समय समय पर होते हैं समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की रात है? समय समय का खेल। कभी रात रोती थी कि हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, दिन में भगवान प्रकट भय, और राम जी के पास रोती हुई पहुंची रात, धुआं में लुकते छिपते राम जी का अवतार हो गया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनमन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनुगन सामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन बसाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी अस्तुत तोरी। आहा, प्रभु श्री राम का अवतरण हुआ। रात रात राम जी के दर्शन नहीं कर पा रही, क्यों? मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानिए कोय, रथ समेत रवि था कयो, निशा कवन विधि होय। रामचरितमानस। एक महीने का दिन हुआ राम जी के अवतार पर। बोले क्यों? बोले सूर्य भगवान भाई साहब गए ही नहीं छुट्टी, अब वो छुट्टी पे जाएं तब तो रात आए। रात का दिमाग खराब, हमें दर्शन नहीं हो रहे। इतने में ब्राह्मणों ने हवन किया। आहा, ब्राह्मणों ने हवन किया, हवन किया, उसी हवन के धुआं में रात। ब्राह्मणों ने हवन किया, यज्ञ किया, रात को समय नहीं मिल रहा कि हमें जाना है, मिलना है, दर्शन करना है। रात हैरान है। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान जावे तो रात आवे। भाई सूर्य अस्त होगा तभी तो रात प्रारंभ होगी। अब सूर्य जा ही नहीं रहे, इसलिए रात हैरान। जब हवन का धुआं बहुत मडरा गया, उसी धुआं में लुकती छिपती रात राम जी के पास पहुंच गई। पीछे जाकर रोने लगी, रोने लगी। राम जी बोले कौन हो? महाराज हम हैं रात। राम जी बोले रात तुम क्या कर रही? अरे बोले करें क्या है भाई साहब, जा ही नहीं रहे सन देवता सूर्य देवता, वे जाएं तो हमें दर्शन का लाभ मिले। हमारे साथ तो बहुत धोखा हो गया, हम इतने अभागी हैं। क्या हमें आपके बालकाल के दर्शन नहीं मिलेंगे? हम इतने अभागी हैं महाराज। हम रात हैं इसलिए आप हमें दर्शन नहीं दे रहे क्या? हम काले हैं इसलिए हमें दर्शन नहीं आप दे रहे। महाराज क्षमा करना, बुरा मत मानना, आप तो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है, पर याद रखना जिसकी जिंदगी में रात नहीं आएगी उजाला भी हो नहीं सकता। उजाला भी तो तभी होगा जब हम आएंगे। और मान लो किसी की जिंदगी में उजाला हो भी जाए तो उसे उजाले का अनुभव भी तब पता होगा जब रात आई। राम जी बोले रात हैरान मत हो, परेशान मत, हम समझ गए आपको, चिंता मत करो। एक बात बताओ, तुम सबसे ज्यादा गहरी कब रहती? रात ने कहा महाराज भाद्रपद में, भादों के महीने में। राम जी बोले देवी अभी हम दिन में 12 बजे आए, हम तुम्हें वचन देते हैं द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे तो कृष्ण अवतार रात को 12 बजे आएंगे, तब तुम्हारे अलावा किसी को दर्शन नहीं होगा।